क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका शरीर उन तरीकों से बदल रहा है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी? उम्र बढ़ना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन ये कभी कभी हमें अनिश्चित महसूस करा सकता है, यहाँ तक कि उन लोगों से भी अलग हो सकता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। आज के वीडियो में हम उम्र बढ़ने के साथ अंतरंगता की भावनात्मक यात्रा, इसके साथ आने वाले शारीरिक परिवर्तनों और गहरे सार्थक संबंधों को फिर से खोजने के तरीके का पता लगाएंगे। उम्र बढ़ने को शालीनता से कैसे अपनाया जा सकता है और समय के साथ अंतरंगता और भी अधिक गहन कैसे बन सकती है, ये जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सब्सक्राइब बटन दबाने और नोटिफिकेशन बेल बजाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, ताकि आप हमारी नवीनतम सामग्री को कभी ना चूकें। आपका समर्थन सब कुछ है, इसलिए अगर आपको इस वीडियो में मूल्य मिलता है तो कृपया हमारे संदेश को फैलाने में मदद करने के लिए इसे थम्स अप करें। मुझे आज के विषय पर आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो नीचे एक टिप्पणी करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो 0 छोड़ दें। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है और इससे मुझे आपकी रुचियों के अनुरूप बेहतर वीडियो बनाने में मदद मिलती है। अब चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एस्तर ग्रिसेल्डा है। जब मैं यहाँ बैठकर उन दर्शकों के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने मुझे आकार दिया है, तो मैं अपने जीवन की गहराई और समृद्धि से अभिभूत हूँ। हर झुर्री, बालों का हर चांदी का किनारा एक कहानी कहता है। जीत, दिल के दर्द, हंसी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बढ़ती उम्र के साथ आने वाली समझदारी की कहानी। अनगिनत चरणों से गुजरने के बाद युवावस्था के उत्साह से लेकर बुढ़ापे के शांत चिंतन तक, मैं कुछ ऐसा साझा करने के लिए बाध्य महसूस करती हूँ जिसके बारे में पर्याप्त बात नहीं की जाती है। ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर शर्मिंदगी और डर से घिरा रहता है, फिर भी ये वर्षों बीतने के साथ बहुत से पुरुषों और जोड़ों को प्रभावित करता है। मैं बुढ़ापे में लिंग के सिकुड़ने की प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में बात करना चाहती हूँ। अब मुझे पता है कि ये कुछ लोगों के लिए अजीब या असहज लग सकता है, लेकिन मेरे दिल की गहराई से मुझे लगता है कि हमें इस पर खुलकर चर्चा करने की जरूरत है। उम्र बढ़ना अपनी सभी जटिलताओं के बावजूद डरने वाली कोई चीज नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, वैसे वैसे हम भी आगे बढ़े। हमारे मजबूत शरीर में भी अब कमजोरी आने लगी। मेरे पति, जो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे, ने उन बदलावों को महसूस करना शुरू कर दिया जिनके लिए वे तैयार नहीं थे। पहले तो ये उनके इरेक्शन में कमी थी, जिसे हमने अस्थायी मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही ये नकारा नहीं जा सकता था। उनके इरेक्शन कम दृढ़, कम बार बार होने लगे और कभी कभी हम उस पल को गले भी नहीं लगा पाते थे। मैं उनकी आंखों में निराशा, उनके अंदर छिपी खामोश निराशा देख सकती थी। उनकी पत्नी के रूप में मैं उनके लिए तड़पती थी। मैं उनके लिए हमेशा मौजूद रहना चाहती थी, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी। मुझे पता था कि ये बदलाव उनके आत्मविश्वास, उनकी मर्दानगी की भावना को प्रभावित कर रहा था, लेकिन मैं एक और बात भी जानती थी। उम्र के साथ अंतरंगता खत्म नहीं होती, ये विकसित होती है। हम 20 की उम्र में जैसे थे वैसे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम एक दूसरे के साथ गहरे जुड़ाव का अनुभव नहीं कर सकते थे। हमारा प्यार अब सिर्फ शारीरिक सुख के बारे में नहीं था, ये विश्वास, समझ और सतह से परे एक बंधन के बारे में था। हमने अंतरंगता को फिर से परिभाषित करना शुरू कर दिया। ये अब प्रदर्शन के बारे में नहीं था, ये निकटता के बारे में था। एक दूसरे को पकड़ने, तालमेल में सांस लेने, एक दूसरे से सटे हमारे शरीर की गर्माहट को महसूस करने के शांत पल। हमें कोमल चुंबन, कोमल दुलार और शब्दों के बीच की जगहों को भरने वाली साझा यादों में खुशी मिली। प्यार, सच्चा प्यार शारीरिक पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, हमारे शरीर की उम्र बढ़ती है। हाँ, वे ऐसे तरीकों से बदलते हैं जिन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गहराई से जुड़ने की अपनी क्षमता खो देते हैं। वास्तव में उम्र बढ़ने की चुनौतियां जोड़ों को करीब ला सकती हैं, अगर हम उन्हें ऐसा करने दें। बेशक निराशा के क्षण भी थे, ऐसे समय जब मेरे पति की उदासी साफ झलक रही थी, लेकिन हमने इसका सामना साथ मिलकर किया। हमने बात की, हम हंसे और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इसे स्वीकार किया। उस स्वीकृति, उस खुलेपन ने हमारे संबंध को मजबूत बनाए रखा।
उम्र बढ़ने के साथ आने वाले बदलावों से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति के लिए आप अकेले नहीं हैं।